वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में हमारे साथ कुछ लोग हैं, सियासी चर्चाओं करने के लिए उन लोगों के बीच चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देखा जाए तो वायनाड की कमान जो है अब प्रियंका को दी गई है, तो कांग्रेस का नॉर्थ और साउथ प्लान कितना सफल होगा ये? देखिए, हम लोग काशीवासी हैं और काशी में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विगत तीसरे कार्यकाल में उन्होंने शपथ लिया है, उसके तीसरे कार्यकाल से प्रथम कार्यकाल से लेकर के अब तक उन्होंने जो कार्य किया है, उससे काशी की जनता और भारतवर्ष की जनता आह्लादित है और उनके पक्ष में अपना मत और समर्थन देकर के उनको पुनः तीसरी बार सरकार में लाने का काम किया है। और ये जो आपने प्रश्न किया है वायनाड की कमान का, तो उसी तरह से खोखला साबित होगा जिस प्रकार से राहुल गांधी के समय में। चलिए, अगर बात की जाए तो वायनाड की सीट अगर खाली हो रही है तो वहाँ से प्रियंका को लड़ाया जा रहा है, तो नॉर्थ और साउथ का जो प्लान है कांग्रेस का, वो कितना सफल दिख रहा है? देखिए, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो फिर तो वही परिवारवाद, चाहे वो नॉर्थ हो साउथ हो। अब वो कहीं सीट तो उत्तर प्रदेश से जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, नेहरू परिवार जो पूरी पृष्ठभूमि रही है उत्तर प्रदेश से रही है। अब उत्तर प्रदेश से तो किसी सीट पर प्रियंका जीतने से रही, एक एक्सीडेंटल वो परिणाम रहा जो कि उत्तर प्रदेश में ये बरेली, वो रायबरेली और अमेठी ये जीत लिए। इसके बाद तो इनका फिर आगे भी खाता नहीं खुलेगा। उनको सांसद बना लें, इसके बाद भविष्य में और आने वाली पीढ़ी में किसी और को बना लेंगे। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो उत्तर में राहुल, दक्षिण में प्रियंका, तो क्या बजेगा कांग्रेस का डंका? कोई अभी उम्मीद नहीं है ऐसा कुछ कि हाँ वहाँ दक्षिण में कांग्रेस का डंका बजेगा, हार भी सकती है प्रियंका। चलिए, कुछ और लोग हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, अब वायनाड की कमान अब दे दी गई प्रियंका और उत्तर में जो है राहुल गांधी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अपना डंका बजाने में कामयाब होगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका को तो कांग्रेस वाले खुद ही राजनीति में नहीं लाना चाहते थे। अगर लाना चाहते तो इतने बड़े चुनाव में उनको टिकट क्यों नहीं दिया? आप विचार करिए, अगर राहुल वायनाड और रायबरेली में से कहीं से एक जगह से हार जाते तब कहाँ प्रियंका को लड़ाते? वो तो संजोग था, एक्सीडेंटल केस हो गया कि वो दोनों जगह जीत गए और उनको एक मौका मिल गया प्रियंका को लड़ाने का। क्योंकि प्रियंका, आपने रॉबर्ट वड्रा का भी बयान सुना होगा चुनाव में कि वो भी लड़ना चाहते थे, प्रियंका गांधी भी लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इन दोनों को टिकट नहीं दिया। ऐसे ऐसे लोगों को बुला के टिकट दिया जो लोग वापस कर रहे थे, और जो लोग मांग रहे थे इनके घर परिवार के, उनको टिकट नहीं दिया। आज आप विचार करिए, आप ही बताइए, ये दोनों में से अगर एक जगह चुनाव जीते होते तब कहाँ से प्रियंका को लड़ाते, या दोनों जगह हार गए होते तब कहाँ से प्रियंका को लड़ाते? तो इनकी कोई योजना वगैरह नहीं है। ये कैसे कहा गया ना, देहात में कहावत कही जाती, भूत के भाग लंगोटे से ही, तो इनके जीत गए। तो ये दोनों जगह से तो एक जगह उनको दे दिया। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। 29 का प्रण, प्रियंका का प्रदार्पण, 29 के लिए अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो प्रियंका को लाया जा रहा है, तो क्या कितनी कामयाबी मिलेगी कांग्रेस को अगर देखा जाए तो? देखिए, ये बात कहते हैं ना कि दिन में सपना देखना। राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि हम प्रियंका को ला करके उत्तर प्रदेश में कुछ नया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि सच में कि अगर ये बहुत श्योर होते तो ये इतने बड़े आम चुनाव में इनको क्यों नहीं लड़ाते और क्यों नहीं लाते? अब कौन से इनके पास चमत्कार है कि अभी तत्काल चुनाव बीता है और इनको ला करके ये कहना चाहते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक नई सोच होगी या नया लोग उसमें होंगे। परिवारवाद को कांग्रेस ने हमेशा बढ़ावा दिया है, उसी बढ़ावा के क्रम में आज भी ये प्रियंका को ला रहे हैं कि नहीं एक अलग से उनकी पहचान बने। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। अगर संसद में राहुल और प्रियंका आते हैं तो क्या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, एकदम टक्कर नहीं दे पाएंगे। क्या कहेंगे भैया, कितना टक्कर दे पाएंगे एनडीए को अगर राहुल प्रियंका आगे जाते हैं? अगर देखिए, कोई टक्कर नहीं देंगे। लोग झूठ की राजनीति करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इन लोगों ने कितना झूठा वादा करके जनता को गुमराह करने का काम किया। फर्जी कार्ड बना करके लोगों का फार्म भरा और खटाखट पैसे खाते में आएंगे। आज उसी का नतीजा है, वही गले का फांस बन गया है कि इनके कार्यालय में जनता पैसा मांगने जा रही है और तोड़फोड़ कर रही है।
तो झूठ के बिना पे, और अब जनता इनको समझ चुकी है, अब कोई झांसे में आने वाला नहीं है। और क्योंकि कहा गया ना कि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, तो झूठ बोल के जो इन्होंने काम किया है जनता समझ चुकी है। अब इनके कार्यालय में लोग पैसा मांगने के लिए शीशा तक तोड़ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये संजोग था। अब एक जीत गए झूठ झपाट बोल के, और सपा के कंधे पे चढ़ के इनकी कुछ सीटें आ गई। आप सोचिए, जो कांग्रेस 3 चुनाव में जा कर के 99 पे पहुंची है, वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए। हम कह रहे हैं एनडीए सरकार बनी है, और एनडीए का गठबंधन कोई इस चुनाव में नहीं हुआ है, वो पहले से रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 से एनडीए गठबंधन को साथ लेके चल रही है, सबको सम्मान दे रही है। आज जो भी मोदी जी को, एनडीए को जो सीट मिली है, मोदी जी के विश्वास पे मिली है, उनकी गारंटी के विश्वास पे मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन अभी तो आपने देखा होगा कि 10 दिन के बाद इनको समझ में आया कि अरे हम तो हार गए। अभी तक तो ये जश्न मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। वही किस्सा ना कि जब कोई बच्चा हर साल फेल हो रहा है, अगर किसी साल वो 3rd डिवीज़न पास हो गया तो उसकी खुशी समाती नहीं है। और जो हमेशा टॉप कर रहा है, अगर उसका 2 नंबर कम आ गया तो वो ये सोचता है कि मैं जीत गया, वो हार गया। तो यही कांग्रेस की दशा है। और इतना समझिए कि चुनाव 4 तारीख को आया, सबको ईवीएम ठीक लगा। अब 10 दिन बाद जब इनको एहसास हुआ कि हम हारे हैं, तब अब ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलते हैं। अगर देखा जाए तो 29 का रण, कांग्रेस का रण जो है 29 का, प्रियंका का अब पदार्पण कर रहे हैं, तो कितना ये प्रभाव डालेगा 2029 लोकसभा चुनाव में? यदि प्रियंका का पदार्पण कर रहे हैं तो वायनाड ही क्यों चुन रहे हैं? यदि उनको करना तो पूरे देश में पूरी सीट खाली थी, उनको चुनाव, सही बात जो अभी भाइयों ने कहा कि उनको चुनाव लड़ा करके उनका भी अहमियत देखा गया होता। राहुल को जब देख लिया गया, राहुल उनसे बड़े नेता हैं, उसी वायनाड से चुने गए थे। उन्होंने क्या किया, कौन सा चमत्कार किया, आज उसी पर जो है प्रियंका गांधी को भेज करके फिर वही ढकपली और वही राग अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई इसमें दमखम नहीं है। फिर कांग्रेस फिसड्डी थी, फिसड्डी है, फिसड्डी रहेगी। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो अगर वायनाड से अगर चुनाव जीत के प्रियंका आती है, तो राहुल और प्रियंका क्या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे संसद में? देखिए, ऐसा है कि यह तो संसद में जो अभी आप एक प्रश्न कर रहे हैं कि ये टक्कर देंगी, टक्कर देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। राहुल जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वायनाड से वो श्योर जान करके चुनाव लड़े और वायनाड को ही छोड़ करके फिर से वो वही से प्रियंका को ला रहे हैं। तो जब ये आपस में खुद इनके मन में उत्साह नहीं है, एक कहावत है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जब इनके मन में उत्साह नहीं है तो ये अपने आप से कैसे कर सकते हैं? वायनाड ही क्यों ये चुन रहे हैं? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सीट खाली करके यहाँ से अगर लड़ाते प्रियंका को तो कुछ समझ में आता। और जनता उस समय कह रही थी कि प्रियंका को लड़ाया जाए, प्रियंका को लड़ाया जाए, तो इन्होंने प्रियंका को लड़ाया नहीं। अगर ये इतने बड़े राजनीतिज्ञ होते, इनके पास इतनी अनुभव होता, तो ये 2 जगहों से क्यों लड़े? ये भी तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ। हमारे मोदी जी तो एक ही जगह से चुनाव लड़े, काशी। वो तो चाहते तो कई जगहों से चुनाव लड़ सकते थे। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो अगर प्रियंका गांधी अगर चुनाव में उधर वो दक्षिण में है, इधर उत्तर में राहुल गांधी, तो ये कितना असर डाल पाएंगे अगर देखा जाए दोनों जन? देखिए, जहाँ तक वायनाड का सवाल है, वो सीट आप एक समीकरण पे जाइए, एक जाति बाहुल की सीट है। वहाँ मेजॉरिटी में जो मतदाता हैं वो एक चुनाव जिताने में उनको सफल हो जाएंगे। अगर ये इतने सही ढंग से अगर निर्णय लेते तो रायबरेली से क्यों नहीं प्रियंका को लड़ा रहे हैं? वो वायनाड बने रहें, उत्तर प्रदेश की जनता इनको हरा देगी। ये तो बताया कि किसी तरह से जीत गए। और जनरल इलेक्शन हुए थे, 2 जगह से राहुल गांधी लड़े, 2 जगह से एक जगह तो प्रियंका को लड़ा सकते थे। अब चूंकि वो समझ रहे हैं कि वायनाड में 70% आबादी किसी जात विशेष की है, तो वहाँ से ये चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि कहने के लिए तो ये मंदिर मंदिर घूम आए, लेकिन अभी इनकी जो मानसिकता है वो मंदिर की हुई नहीं। ये जनऊ से नफरत करते हैं,
मंदिर से नफरत करते हैं, इसके खिलाफ रहते हैं। इनकी मानसिकता बिल्कुल अलग है और ये देश की जनता कतई इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और अभी तो 99 पहुँचे हैं, शतक नहीं पूरा किए हैं। अगला भविष्य इनका दहाई में भले हो तो 9 से ऊपर 10 से 11 12 15 हो सकता है, ये कभी शतक पूरा नहीं करेंगे। और जो इनका सपना है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, अब ये देश की जनता मोदी जैसा कर्मठ जो 18 घंटा काम कर रहा हो, 18 घंटा देश का इधर प्रदेश का मुख्यमंत्री काम कर रहा हो, जिस तरह से जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, निश्चित रूप से 14 के बाद आज वर्तमान में जिन लोगों की ज़रूरत थी, चाहे वो गरीब तबका रहा हो, महिलाएं रही हों या जो लोग भी रहे हैं, किसान रहे हों, इसके बारे में अगर किसी ने सोचा है तो जो वर्तमान सरकार है ये सोची है। और जहाँ तक अभी मोदी जी का सवाल है, मोदी जी एक जगह से लड़े और जब तक जिंदा रहे मोदी जी तब तक अगर बनारस से लड़ेंगे तो बनारस की जनता उनको मरते दम तक लोकसभा में भी भेजेगी और प्रधानमंत्री भी बने रहेंगे।